नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं पीके सेवन न्यूज, सच्चाई का एहसास। लीजिए, मैं आज जिस शख्सियत से आपको मिलाने के लिए जा रहा हूं वह हैं राष्ट्रीय नेता जो रहे हैं बहुचर्चित हेमवती नंदन बहुगुणा। उन्हें कोई नहीं जानता, जो इलाहाबाद सीट से अमिताभ बच्चन के सामने चुनाव लड़े थे। वही हेमवती नंदन बहुगुणा के जो साहिबजादे हैं शेखर बहुगुणा। आज कैराना में उनका आगमन हुआ है। अब जानते हैं कैराना में उनका आगमन क्या संदेश देता है। तो मैं अभी बढ़ रहा हूं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका कैराना की सरजमीन पर पीके सेवन न्यूज सच्चाई का एहसास स्वागत करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कैराना जो है हमारे परिवार का, और जहाँ हम बैठे हैं चेयरमैन साहब के यहाँ, बशीर साहब के यहाँ, ये हमारे खानदान का पुराना संबंधी घर है। और यहाँ हम आए हैं क्योंकि उनका इंतकाल हुआ था, जो हम लोगों को बहुत ही अफसोस रहा। तो आज हम घर वालों से भी मिलने आए हैं, और साथ में ही इस वक्त जो चुनाव चल रहा है उस पर भी पार्टी लाइन पे, क्योंकि मैं कांग्रेस का उत्तर प्रदेश का जो है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मेंबर भी बना हूँ। तो इस वजह से अभी हम गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, शामली वगैरह सब हमारे कांग्रेस के नेतागण बैठे हैं। हम लोग आए हैं, और यहाँ से जो इंडिया कैंडिडेट हैं इकरा हसन, उनके लिए भी हम अपील करने आए हैं कि सब जो है 19 तारीख को इलेक्शन है तो यहाँ के वोटर इस संसदीय क्षेत्र के ये ना देखें कि सरकार कौन बना रहा है, ये सरकार कौन बना रहा है ये मत देखें ना। मैं सुनिए पूरी, कौन सरकार बना रहा है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये देश पे छोड़ दें। वो ये देखें कि हमारा प्रतिनिधि कौन है, हमारा प्रतिनिधि पढ़ा लिखा है कि नहीं, हमारा प्रतिनिधि जो है वो जब संसद में बैठे तो हमारे जो है हकों की लड़ाई लड़ने की कुव्वत रखता है कि कुल हाथे उठाने के लिए योग्यता है कि नहीं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत देश विदेश घूमा है, वहाँ लोग ये देखते हैं, वोटर जो होते हैं विदेश के भी, कि हमारा प्रतिनिधि कौन है। हम नहीं जानते कौन गवर्नमेंट बनाए, लेकिन हमारा प्रतिनिधि तब पढ़ा लिखा होना चाहिए कि हमारे हक की लड़ाई लड़ सके, जो भी सरकार में हो। वो चाहे वो खुद सरकार में हो तो भी लड़े, और नहीं है तो भी लड़े। इसलिए मैं कैराना के संसदीय क्षेत्र के लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र के लिए इससे अच्छी जो समाजवादी और इंडिया की कैंडिडेट हैं, कांग्रेस की मिली जुली इकरा हसन, जिनका कि खानदान भी पुराना जो राजनीति में रहा है, मेरा कहना है कि इनको आगे बढ़ाएंगे, इंडिया को मजबूत करेंगे, इंडिया पार्टी मजबूत होगी। और इस यहाँ के चाहे बेरोजगार लड़के हों, लड़कियां हों, औरतों के साथ जो जुल्म हो रहे हों, उन सब की लड़ाई को इकरा करने के लिए आगे रहेंगी, ये हमें उम्मीद है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जानना चाहेंगे कि आप उत्तर प्रदेश में काफी जगह घूमे होंगे, जो लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है वो किस नजरिए से देख रहे हैं, और मतदाता क्या बोल रहा है? देखिए, एक चीज है, अगर आप भी पत्रकार हैं और यहाँ जितने बैठे हैं सब जो है वरिष्ठ नेतागण हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या हवा चल रही है किसी के पक्ष में? हवा जो 14 में और 19 में हवा थी, वो क्या इस वक्त हवा चल रही है? नहीं, परिवर्तन तो है। परिवर्तन नहीं है इस वक्त। एक तरीके से जब कहा जाता है कि जब एकदम शांत हो जाए, पेड़ पत्तियां भी हिलने ना लगे, तो समझ लीजिए कि बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। और इस वक्त जो है पूरा वोटर शांत है, और वो किसी का आप अगर बात भी करेंगे हाँ हाँ सब करेगा, लेकिन आज के मुद्दे सबके दिमाग में है। आज मुद्दा बेरोजगारी का हो, आज मुद्दा जो है वो लोगों की महंगाई का हो। उत्तर प्रदेश में हम घूम रहे हैं, स्कूलों के यहाँ भी कैराना में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्कूल में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, किताबें नहीं मिल रही हैं, कितने प्रतिशत उसके दाम बढ़ गए हैं, जूते और ड्रेसेस के दाम बढ़ गए, अभिभावक परेशान है। लेकिन हर चीज़ में एक चीज़ है, महंगाई पे बात मत करो, बेरोजगारी पे बात मत करो,
बात करो 370-400 पार, और अगर 370-400 पार ही होता तो भारत सरकार एक साल में 3-3, 4-4, 5-5 प्रधानमंत्रियों को, भूतपूर्व को भारत रत्न नहीं देती, 2-2 वर्तमान मुख्यमंत्रियों को जेल में नहीं डालती, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से चंदा वसूली करने का काम नहीं करती। और मैं तो सर्वोच्च न्यायालय को बधाई देता हूँ कि सही में संविधान की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने जो निर्णय ऐतिहासिक लिया है, इतिहास बताएगा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे उन्होंने जजमेंट दिया है और पूरा खोल दिया है कि कहाँ कैसे पैसा किसको मिला है। आज समझिए कि जितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड को गया उसका जो है 60% पैसा जो है बीजेपी को मिला। कांग्रेस पार्टी के तो बैंक अकाउंट को रोकने का काम कर दिया, फ्रीज कर दिया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट ना जाते तो वो भी नहीं छूटता, इलेक्शन ही नहीं लड़ पाते। तो मेरा कहना है कि अगर सब जो है यही कहा जाता कि 400 पार जा रहा है, मैं आपसे कह रहा हूं परेशानी है, ये 270 पहुंचने की परेशानी है जो इस तरीके से लोग बंद हो रहे हैं। पूरा दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी की बात है। और एक चीज तो मैंने अभी मेरठ में कही कि भाई राम मंदिर बनाए, राम कोई भी धर्म का भगवान, हम लोग सेकुलर लोग हैं, हम लोग सब मानते। आप राम जी को लाए हैं तो जो धर्म के सबसे बड़े गुरु थे शंकराचार्य, उनके कहने के बावजूद लाए, क्योंकि चुनाव में आपको करना था। और क्या अगर अयोध्या के राम आपको नहीं जिता पा रहे तो आप मेरठ में जो है वो टीवी के राम को लेके आए, अरुण गोविल। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप ले रहे हैं। तो मेरा आपसे कहना ये है कि कब तक धर्म का सहारा लोगे, कब तक जो है धार्मिक उन्माद का लोगे। आज भी कांग्रेस ने जो गारंटियां दी हैं, चाहे युवा के लिए हो, शक्ति के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, अब किसान 700 किसान मर गया बॉर्डर पे, उनसे मिलने का टाइम नहीं था। और उनको जो है पंजाब हरियाणा के किसानों को खालिस्तानी बोल दिया गया। जो माइनॉरिटी के लड़के लोग अपनी नौकरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं या चीज कर रहे हैं, या धार्मिक उन्माद से वो लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, एक देश एक धर्म, सब धर्म का पार्ट होना चाहिए, उनको आपने कह दिया ये पाकिस्तानी है। पूरा का पूरा मणिपुर में जिस प्रकार से औरतों महिलाओं के साथ वहाँ कुकर्म हुआ है, प्रधानमंत्री एक दिन भी जाना नहीं उचित समझे। और नतीजा क्या निकला, कहते हैं कि हम तो महिला शक्ति के सबसे बड़े समर्थक हैं, और मणिपुर को कह दिया तो चीन के उसमें, तो कुछ चीन के साथ है, कुछ खालिस्तान के साथ है, कुछ पाकिस्तान के साथ है, तो हिंदुस्तान का कौन है ये बता दें। मैं आपके माध्यम से ये भी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तानी कौन है? जो सब धर्म को माने वो हिंदुस्तानी है, जो एकता अखंडता सद्भावना को माने वो हिंदुस्तानी है, जो लड़ाए धर्म से धर्म को वो हिंदुस्तानी नहीं, वो कुल अपना स्वार्थ देख रहे। तो मैं पुनः अभी यहाँ हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ की प्रत्याशी इकरा जी से भी मुलाकात कर लूँ, नहीं भी होती है तो पूरा एक चीज़ है, 19 तारीख को मशीन में गड़बड़ी की या कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की तो कांग्रेस पार्टी के नेतागण, कार्यकर्तागण, समाजवादी के कार्यकर्ता नेतागण हर बूथ पे इतने चौकन्ना रहेंगे कि कोई गड़बड़ी करने की कोशिश ना करें, चाहे वो सरकारी तंत्र हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये मैं एक तरीके से उनको, मैं एक तरीके से उनसे कहिए कि हिदायत कर रहे हैं कि चुनौती दे रहे हैं। इसको आप जो शब्द आप बोल रहे हैं मैं सब बोल रहा हूँ, उनको बस जिस भाषा में समझ में आ जाए वो समझ ले। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। जो कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित हमारे जिला अध्यक्ष महोदय हैं वे भी बैठ रहे हैं, अखलाक प्रधान जी, मैं उनसे भी बात करता हूं। जी अखलाक जी, आज शेखर बहुगुणा जी आए हुए हैं और जो पार्टी का
इंडिया गठबंधन प्रत्याशी इकरा हसन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसी वो चल रही है? मैं अखलाक प्रधान, जिला अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी शामली जी। ये तो आप भी देख रहे हैं, भाजपा की चुनाव समिति सड़कें ठंडी पड़ी हैं, बिल्कुल कुछ नहीं है कहीं पर। और इंडिया गठबंधन की आंधी है, और ये आंधी और भी ज्यादा चलेगी, आगे ज्यादा चलेगी और आगे ज्यादा चलेगी। और मैं भी अपनी जिला कमेटी, शहर कमेटी और ब्लॉक कमेटी, इन सब को साथ लेकर सबके काम, सब जिम्मेदारी सौंप के हम भी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी इकरा हसन के लिए जी जान से लगे हुए हैं। और सभी हमारे संगठन के लोग फील्ड में काम कर रहे हैं 24 घंटे के लिए जी। और 19 तारीख तक हम ऐसे ही चलते रहेंगे और अपनी प्रत्याशी को जिताकर ही दम लेंगे। जैसे शेखर जी ने कहा है, क्या आपको भी इस तरह की संभावना है कैराना सीट पर कि मशीनरी में गड़बड़ी की जाए या सुरक्षा व्यवस्था धत्ता हो सकती है? जो शेखर जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि सरकार वालों की ये तो 10 साल से आदत बनी हुई है गड़बड़ करने की। आशंका है कुछ भी कर सकते हैं। तो आप किन शब्दों में उनको जवाब देंगे? वो तो बूथ पे पता चलेगा। हम तो हर तरीके से तैयार रहेंगे और कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी सब मिलकर हर तरीके से हम तैयार रहेंगे और ऐसा बिल्कुल होने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। आज एक राष्ट्रीय नेता आपके साथ थे। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि जो शेखर बहुगुणा जी ने कहा है, क्या वे बातें बिल्कुल ठीक हैं? मैं हूं सनवर सिद्दीकी, कैमरामैन हिना नाज सिद्दीकी के साथ।